mother. She got a title that means something in this world. Animals take care of their infants. माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर 4 रोटियां हों और 5 खाने वाले तो वो ये कहकर मना कर देगी कि नहीं, मुझे तो भूख नहीं लगी। लेकिन as always exceptional cases do exist. किसी ने खूब कहा है कि हर बच्चा तो माँ बाप डिज़र्व करता है, लेकिन हर माँ बाप बच्चे नहीं डिज़र्व करते। आइए जानते हैं ऐसे ही एक होलनाक केस के बारे में, जो है बेबी जेलीन का केस। ये कहानी है ओहायो में रहने वाली एक औरत क्रिस्टल कैंडिलेरियो की, जो अपनी 16 माह की बच्ची को अकेला एक बेबी कार्ट में छोड़कर 10 दिन वेकेशंस के लिए चली गई। जी हाँ, सही सुना आपने। क्रिस्टल कैंडिलेरियो 23 जून 2023 को अपना सूटकेस लिए अपनी वेकेशन से हुई। ये वेकेशन पोर्टो रिको में 10 दिन के लिए चली, जबकि बेबी जेलीन अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। अथॉरिटीज़ के मुताबिक जब बेबी जेलीन को घर पर छोड़ा गया तो उसके पास चंद बोतलें फीडर्स की थीं और एक पैम्पर जो उसने पहना हुआ था। 10 दिन की भूख, प्यास, अजियत, वो बच्ची अपनी माँ का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसकी माँ वापस न आई। बेबी जेलीन की चीखें क्लेवरलैंड की गलियों में गूंज रही थी और इसी कश्मकश में उसने अपनी जान दे दी। क्रिस्टल कैंडिलेरियो के जाने के दूसरे दिन पड़ोसियों के रिंग कैमरा में बेबी जेलीन की आवाज़ें सुनाई दी, जो तकरीबन 1 बजे के करीब थी, जिसमें एक ज़ोरदार चीख भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या इस शोर के बावजूद पड़ोसियों ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जाके देख आते कि क्या वजूहात है कि बच्ची रो रही है, या फिर ये भी मुमकिन है कि बेबी जेलीन का रोना रोज़ाना का मामूल हो और पड़ोसियों को लगा हो कि इसमें कोई नई बात नहीं, इसलिए उन्होंने चेक न किया हो। क्रिस्टल कैंडिलेरियो 16 जून 2023 को जब घर वापस आई तो उसने बेबी जेलीन को अपने बेबी कार्ड में मुर्दा पाया, लेकिन वापस आने के बाद भी उसे अपनी गलती का ज़रा एहसास न हुआ और अपनी साइकोटिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसने अपनी मुर्दा बेटी को नए कपड़े पहनाए, डायपर चेंज किया और चंद मिनट बाद 911 को कॉल की। 911 को कॉल करने के बाद उसने कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी बेटी मर रही है, मेरी मदद को आए। अथॉरिटीज़ के मुताबिक बेबी जेलीन की आंखें धसी हुई थी और वो सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार थी। इस तरह डिहाइड्रेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को पिंच करें तो उसका गोश्त उसी पोजीशन में कई वक्त तक रहता हो। जेलीन की 2 महीने पुरानी हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका वजन 7 पाउंड तक कम हो चुका था। अदालत ने क्रिस्टल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट एलिजाबेथ मोनी ने कहा कि बच्चे 9 से 18 माह के दरमियान शदीद सेपरेशनल एंजाइटी फेस करते हैं। इसने जेलीन के आखिरी लम्हात को याद करते हुए कहा कि जो तकलीफ जेलीन ने महसूस की वो घंटों की नहीं बल्कि दिनों और हफ्तों की थी। एलिजाबेथ मोनी ये कहते हुए रो पड़ी कि जो तकलीफ, भूख, प्यास, आइसोलेशन जेलीन ने फेस की, शायद हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद गुज़िश्ता माह क्रिस्टल ने अपना गुनाह कबूल किया। जज ने इस केस को अपनी ज़िंदगी का संगीन तरीन केस करार दिया और इस केस को बेट्रेयल ऑफ मदर कहा। क्रिस्टल ने अदालत में कहा कि वो अपने एक्शंस को सही साबित नहीं करना चाह रही, लेकिन वो जिस तकलीफ से गुजर रही है सिर्फ वही जानती है। क्रिस्टल के माँ बाप ने उसके इन एक्शंस को उसकी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करते हुए जज से रहम की अपील की। आप बताइए, क्रिस्टल ने जो किया, क्या वो ठीक था? क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या एक माँ अपनी औलाद को इस तरह छोड़ के जा सकती है? और वो कौन से ऐसे मेंटल फैक्टर हो सकते हैं जिन्होंने क्रिस्टल को मजबूर किया उसके इस कदम पर?